हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं पेरेक्स मेथड का थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय स्टार फ्रॉम द अर्थ। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं कि जो भी हमारे अर्थ के जो सबसे पास में स्टार है उसका एग्जैक्टली हमारी अर्थ से कितना डिस्टेंस है। अगर मैं बात करूँ तो ये एग्जैक्टली एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम है स्टूडेंट्स, जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट एप्लीकेशन में देखे थे, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी सच एज मून फ्रॉम द अर्थ। जैसे कि हमने मून का डिस्टेंस निकाले थे अर्थ से, उसी तरीके से जो भी हमारे अर्थ के सबसे पास में स्टार है उसका डिस्टेंस अर्थ से हम निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट द पॉइंट कैसे निकालेंगे तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको डायग्राम की हेल्प से। अगर आप चाहें तो ये जो थ्योरी आप देख रहे हैं इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, पर ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना है स्टूडेंट्स, जो एस है, ओके ये जो आपको एस दिख रहा है ये वो स्टार है जो कि आपके अर्थ के एकदम पास में है। ओके, अब हम बात करें कि आपके अर्थ से ये कितना दूर है, तो अर्थ पे हम 2 पॉइंट ले रहे हैं। ओके, अब हम ये लेट कर रहे हैं कि जो स्टार है वो एक्स डिस्टेंस पे है हमारी अर्थ से। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे स्टार बैकग्राउंड में फिक्स कर रहे हैं हम एस डैश। ओके, एक्चुअली आप ये समझिए कि आप यहाँ पे एक ही पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, पॉइंट ए से। ओके, एंड आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं इस स्टार एस का जो कि आपके अर्थ के पास में है। तो बैकग्राउंड में कुछ फिक्स होना चाहिए, तो एस डैश एक दूसरा स्टार ले रहे हैं। ओके, ये दूसरा स्टार है यहाँ पे, उसको हमने फिक्स कर दिए ताकि हम देखना चाह रहे हैं कि कितना इस फिक्स स्टार के रिस्पेक्ट में स्लाइटली वो शिफ्ट हो रहा है ये वाला स्टार। ओके, जिसका हमको डिस्टेंस निकालना है। इतना क्लियर हो गया। आई होप आपने हमारी पेरेक्स मेथड वाली वीडियो समझ ली होंगे, तो आपको ये इजी जाएगा समझने में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या कर रहे हैं हम मान रहे हैं कि जहां हम खड़े हैं एग्जैक्टली राइट नाउ वो एग्जैक्टली स्ट्रेटली हमारे सर पे खड़ा है एक एस डैश स्टार। ओके, इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पे एक चीज समझिए, एक परपेंडिकुलर लाइन ये भी है, ओके, जो कि सिंपली अर्थ पे टच कर रही है। तो हम लेट कर रहे हैं यहाँ पे जो θ1 है, θ1 क्या है, एंगल है बिटवीन द स्टार एस एंड द एस डैश। दोनों स्टार के बीच का जो एंगल है जो कि पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो कितना है, θ1 है। ओके, इतना क्लियर है। अब आपकी जो अर्थ है ये एक ऑर्बिट में राउंड राउंड रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। तो यहाँ पे एक ओ जो है, ओ क्या है, एक सन की पोजिशन है, एंड इस सन के चारों तरफ आप जो ये अर्थ है ये सिंपली क्या करती है, रोटेट करती है। आपने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ले लिए। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे आप 6 मंथ के बाद, कितने महीने बाद, एग्जैक्टली 6 मंथ के बाद जब अर्थ रोटेट होते हुए यहाँ पे पहुंचेगी, कहाँ पे, जिस पॉइंट से आपने ऑब्जर्व की थी रोटेट होते हुए यहाँ बी पॉइंट पे पहुंच गया। ओके, तो अगेन एस डैश आपके वहीं रहेगा, आई मीन सर के ऊपर, क्योंकि हमने पहले ही बोले कि एस डैश फिक्स है। उस कंडीशन पे भी डिस्टेंस कितना होगा, एक्स ही होगा। लेकिन एक चांसेस है, क्योंकि आपकी जो अर्थ है रोटेट हुई है, रिवॉल्व भी हुई है, घूम भी है, तो ये एंगल θ2 चेंज हो सकता है। ओके, तो अब मैं मान रहा हूँ 6 मंथ के बाद ये जो एंगल है बिटवीन द एस डैश स्टार एंड द स्टार एस वो हो जाएगा θ2। तो अब यहाँ से क्योंकि θ1 था, ये θ2 है, एंड ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से θ1 एंड ये θ2 हो जाएगा। तो इसको मैं ओवरऑल मान रहा हूँ कि θ है, कितना है, θ। तो θ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, θ1 प्लस θ2। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, डायग्राम क्लियर है। तो अब किस तरीके से हमको ये एक्स निकालना है, डिस्टेंस निकालना है उस स्टार का अर्थ से जो कि एकदम आपके अर्थ के पास में है। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पता है स्टूडेंट्स आपको? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल तो हो गया आपका θ, आर्क हो गया आपका ए बी। ओके, ए बी आर्क हो गया, एंड रेडियस कितनी हो गई, दैट इज एक्स। क्लियर है, θ इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स मिल गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स को इधर भेज देंगे, θ को इधर भेज देंगे, तो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, यानी कि जो डिस्टेंस हमको निकालना था एक्स वो इक्वल मिल जाएगा हमको ए बी अपॉन θ से। अब यहाँ पे बात आता है कि ए बी कितना है। देखिए ए बी कितना है, ए बी आपको डिस्टेंस समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, जो ये ए बी डिस्टेंस है वो ए ओ का ट्वाइस है। ए ओ यहाँ से यहाँ तक है ना, ए ओ यहाँ से यहाँ तक है, एंड ओ से, अब मैं आप बोलेंगे ए ओ ये है। ओके, अब आप लेट कर लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन होगी एंड सन यहाँ नहीं होगी, यहाँ होगा मान लीजिए। ओके, सन यहाँ पे मान लीजिए, तो सन का जो डिस्टेंस है ए ओ है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी जो है ए ओ का डबल हो जाएगा। यानी एक चीज समझिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि यहाँ पे जो है एग्जैक्टली जो ये ए बी है, जो ये ए बी है वो ए ओ का
डबल है, जितना AO है इतना ही और गए इधर तो हमको AB मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ वही बोल रहे हैं कि AB जो है वो AO का डबल है, यानी कि ट्वाइस ऑफ AO है। अब AO क्या है? AO है कि आपके अर्थ के सरफेस से ये जो सन है कितने डिस्टेंस पे है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो अर्थ से सन का डिस्टेंस होता है, सूरज का डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड उसकी वैल्यू होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो चलिए इसी वैल्यू को पुट अप करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ AO। AO यानी कि AU बोल देंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड इसकी वैल्यू होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। सॉल्व करने पर जाएगा 3 × 10⁻11 मीटर। ओके, अब हमको निकालना क्या है? हमको तो निकालना है डिस्टेंस। तो x इक्वल टू हो जाएगा, AB की वैल्यू आ गई 3 × 10⁻11 अपॉन थीटा। तो अगर हमको यहाँ पे थीटा मिल गया, मिल जाएगा तो हमको सिंपली डिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम पेरेक्स मेथड की हेल्प से जो भी हमारे अर्थ के पास में स्टार है उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।